बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय में फैला हुआ एक घना, प्राचीन और रहस्यमयी जंगल था, जिसे सोनावन कहा जाता था। ये जंगल इतना घना था कि कई जगहों पर दोपहर के समय भी सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने से पहले पत्तों की हजारों परतों से जूझती थीं। हवा में हमेशा मिट्टी, पत्तों और फूलों की मिली-जुली खुशबू रहती थी। दूर दूर तक फैले ऊंचे साल, बरगद और पीपल के पेड़, कलकल बहती नदियां, छोटी छोटी धाराएं और चहचहाते पक्षी सब मिलकर सोनावन को किसी जादुई दुनिया जैसा बना देते थे। लेकिन सोनावन सिर्फ पेड़ों, नदियों और जानवरों का जंगल नहीं था। ये दोस्ती, ईर्ष्या, लालच, साहस, समझदारी और एकता की अनगिनत कहानियों का गवाह था। यहाँ हर जानवर की अपनी भूमिका थी, अपनी जिम्मेदारी थी और अपने तरीके से वो जंगल के संतुलन को बनाए रखता था। जंगल का राजा और उसकी चिंता। सोनावन जंगल का राजा था शेर वीर केतु। उसका शरीर विशाल, अयाल घनी और आंखों में ऐसी चमक थी कि सामने वाला अपने आप सिर झुटा देता। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। लेकिन वीर केतु सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद समझदार और न्यायप्रिय भी था। वो जानता था कि केवल डर से नहीं, बल्कि विश्वास और संतुलन से ही जंगल चलाया जा सकता है। पिछले कुछ समय से वीर केतु का मन अशांत रहने लगा था। उसे लग रहा था कि जंगल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। नदी का पानी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। छोटे जानवर डर के मारे झाड़ियों और बिलों में छिपे रहते थे। बड़े जानवर आपस में झगड़ने लगे थे। कभी पानी को लेकर विवाद होता, तो कभी इलाके को लेकर। एक शाम जब सूरज लाल गोले की तरह डूब रहा था और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, वीर केतु ऊंची चट्टान पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, अगर यही हाल रहा तो सोनावन का संतुलन टूट जाएगा। उसी क्षण उसने फैसला कर लिया, जंगल की सभा बुलानी होगी। अगले दिन सुबह सुबह जंगल में शंख जैसी गूंजती आवाज फैल गई। ये संकेत था कि राजा ने सभा बुलाई है। देखते ही देखते बड़े मैदान में जानवर इकट्ठा होने लगे। सबसे पहले पहुंचे हाथी गजराज। उनका शरीर विशाल था, चाल धीमी, लेकिन आवाज में गंभीरता थी। उनके पीछे पीछे आई हिरण मृदुल, जिनकी आंखों में डर और फुर्ती दोनों झलकते थे। पेड़ों पर उछलता कूदता बंदर किलकिला, झाड़ियों से चालाक नजरें घुमाती लोमड़ी चतुरी और सबसे पीछे पीछे फुदकता हुआ खरगोश चंचल भी आ गया। जब सब इकट्ठा हो गए तो राजा ने सभा शुरू की। जंगल के निवासियों, उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हमारा जंगल मुश्किल में है। आज हम सब मिलकर सच जानेंगे। दजराज ने अपनी सूंड जमीन पर टिकाते हुए कहा, राजन, नदी का पानी बहुत कम हो गया है। हाथियों जैसे बड़े जानवरों को भी अब मुश्किल हो रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में कोई नहीं बचेगा। लोमड़ी चतुरी ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ बात जोड़ी, सिर्फ नदी ही नहीं सूख रही महाराज, जानवरों के दिलों में भी दरार आ रही है। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। बंदर किलकिला, जो अब तक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, हंसते हुए बोला, और मजा तब आता है जब सब एक दूसरे पर इल्जाम डालते हैं, कोई अपनी गलती नहीं मानता। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ गया कि समस्या गहरी है। सूखी नदी का रहस्य। वीर केतु ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। जब तक असली कारण नहीं पता चलेगा, समाधान भी नहीं मिलेगा। उसने सबसे तेज और समझदार जानवरों की एक टोली बनाई। हिरण मृदुल, जो तेज दौड़ सकता था। बंदर किलकिला, जो पेड़ों और चट्टानों पर फुर्ती से चढ़ उतर सकता था। और लोमड़ी चतुरी, जिसकी बुद्धि और चालाकी पूरे जंगल में मशहूर थी। तीनों नदी के ऊपरी हिस्से की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई जगह पेड़ कटे हुए हैं। जमीन सूखी और बंजर हो रही थी। जहां पहले हरी घास होती थी, वहां अब सिर्फ धूल उड़ रही थी। मृदुल ने डरते हुए कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, जंगल बीमार लग रहा है। किलकिला ने आसपास देखते हुए जवाब दिया, हाँ, और ये बीमारी अपने आप नहीं आई है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि नदी का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी से मोड़ दिया गया है। पानी एक तरफ जमा हो रहा था, जबकि आगे की धारा सूख चुकी थी। झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। वहां कुछ जंगली भैंसे और सांड खड़े थे। उन्होंने नदी को मोड़कर अपने लिए पानी जमा कर रखा था। चतुरी ने आंखें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, यही है लालच की जड़। मृदुल घबराकर बोला, अगर ऐसा चलता रहा तो नीचे के सारे जानवर प्यासे मर जाएंगे। किलकिला ने हिम्मत दिखाते हुए कहा,
पहले बात करेंगे, शायद ये अपनी गलती समझ जाएं। लेकिन भैंसों का रवैया कठोर था। हम ताकतवर हैं, पानी पर हमारा हक है। तीनों समझ गए कि अकेले बात से काम नहीं चलेगा। ज्वालित सच का सामना। वे तुरंत वापस राजा वीरकेतु के पास पहुंचे और सारी सच्चाई बता दी। वीरकेतु की आंखों में क्रोध की चमक आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगले ही दिन फिर से सभा बुलाई गई। इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। वीरकेतु ने जोरदार दहाड़ के साथ कहा, सोनावन किसी एक का नहीं है, नदी, पेड़ और जमीन सबकी है। जो जंगल का संतुलन बिगाड़ेगा वो जंगल का दुश्मन होगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। भैंसों और सांडों ने सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। नया नियम, नई शुरुआत। सभा में नए नियम बनाए गए। 1. नदी का रास्ता कोई नहीं रोकेगा। 2. बिना अनुमति कोई पेड़ नहीं काटेगा। 3. हर जानवर महीने में एक दिन जंगल की सफाई और देखभाल करेगा। खरगोश चंचल खुशी से उछलते हुए बोला, अब तो मैं भी बिना डर पानी पी सकूंगा। सभा में हंसी गूंज उठी। बारिश और उम्मीद। कुछ ही दिनों बाद आसमान में बादल घिराए, जोरदार बारिश हुई, सूखी नदी फिर से बहने लगी, जंगल हरा भरा हो गया, पक्षी गाने लगे, जानवरों के चेहरों पर राहत थी। गजराज ने अपनी सूंड से पानी उछालते हुए कहा, देखा, जब हम साथ आए तो प्रकृति भी हमारे साथ आ गई। जंगल की सीख। रात को चांदनी में नहाए जंगल में उल्लू ज्ञानू ने पेड़ पर बैठकर कहा, आज सोनावन ने ये सीख ली कि ताकत सबसे बड़ी नहीं होती, एकता, समझदारी और न्याय ही असली शक्ति है। वीरकेतु ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, जब तक हम साथ रहेंगे तब तक सोनावन सुरक्षित रहेगा। और उस दिन के बाद सोनावन जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं रहा, बल्कि एकता, समझदारी और प्रकृति से प्रेम की मिसाल बन गया।